रहस्यमयी जंगल की खोज कहानी का दूसरा भाग। रवि और समीर की बहादुरी के कारण गांव में खुशहाली आ गई थी। खजाने से बने स्कूल और अस्पताल से सबकी जिंदगी बेहतर हो गई थी। लेकिन एक रहस्य अब भी अनसुलझा था। झील की रोशनी अब भी हर पूर्णिमा की रात को चमकती थी। एक रात जब चांद पूरा था, रवि की खिड़की पर अचानक दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक चमकती हुई चाबी पड़ी थी। रवि चौंक कर, ये वही चाबी जैसी लग रही है जो हमने झील में पाई थी। ये यहां कैसे आई? अगले ही दिन समीर भी एक अजीब घटना का शिकार हुआ। उसे अपने आंगन में एक पुरानी चिट्ठी मिली जिस पर लिखा था, झील का रहस्य अब भी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो अगली पूर्णिमा की रात वापस आओ। रवि और समीर को लगा कि रहस्य के पीछे कोई बड़ी बात छिपी है। इसलिए अगली पूर्णिमा की रात वे फिर से झील की ओर चल पड़े। इस बार झील और भी रहस्यमयी लग रही थी। हवा में फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। समीर धीमे स्वर में, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? रवि सावधानी से, हाँ, लेकिन हमें हिम्मत रखनी होगी। हम इस बार सच जानकर ही लौटेंगे। वे दोनों झील के किनारे पहुंचे तो अचानक जमीन हिलने लगी। झील के बीचों बीच वही पुराना ताला लगा हुआ दरवाजा फिर से प्रकट हो गया। रवि ने झिझकते हुए उस नई चाबी को ताले में डाला। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और उनके सामने एक सीढ़ी दिखाई दी जो झील के नीचे की ओर जाती थी। वे हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे एक चमकदार गुफा थी जिसमें हर तरफ नीली रोशनी थी। अचानक सामने एक बूढ़े आदमी की मूर्ति दिखाई दी जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब के ऊपर लिखा था, जो सत्य की खोज करेगा उसे ही इस रहस्य की शक्ति प्राप्त होगी। जब समीर ने किताब खोली तो उसमें एक और पहेली थी, जो जितना बांटता है उसका उतना ही बढ़ता है। बताओ, वह क्या है? रवि ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान। जवाब देते ही मूर्ति की आंखें चमक उठीं और उसके हाथ से एक रहस्यमयी पत्थर बाहर गिरा। पत्थर पर लिखा था, इस पत्थर की शक्ति से तुम किसी को भी सत्य दिखा सकते हो। रवि और समीर ने उस पत्थर को लेकर गांव लौटने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें गांव के बाहर एक गरीब किसान मिला जिसे सेठ हरिराम ने बेवजह कर्ज के कारण परेशान कर रखा था। समीर ने पत्थर को उठाकर सेठ के सामने किया और अचानक सेठ के सभी झूठ उजागर हो गए। गांव वालों ने सच्चाई जान ली और उस किसान को न्याय मिल गया। जब रवि और समीर ने झील में जाकर उस पत्थर को वापस रखा तो अचानक से गुफा का द्वार बंद हो गया। झील की रहस्यमयी रोशनी भी गायब हो गई। गांव में दोनों दोस्तों की बहादुरी की कहानी मशहूर हो गई। वे जान गए थे कि सच्चाई और ज्ञान की शक्ति सबसे बड़ी होती है। लेकिन क्या झील का रहस्य सच में खत्म हो गया या कोई और रहस्य अभी भी छुपा है? यह जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करना तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।